आज का मौजू बिहार और बिहारियों के सिलसिले में है। हमारे बिहार का पुराना नाम मगध था, बाद में बिहार से बिहार बन गया। हमारे हमारा बिहार पहले बहुत ही बड़ा था, ये बहुत बड़ा स्टेट था, मगर 1912 में बंगाल इससे अलग हो गया, 1938 में उड़ीसा अलग हो गया और 2000 में झारखंड इससे अलग हो गया। फिर भी इस वक्त इसमें 38 ज़िले हैं और जनसंख्या के एतबार से ये तीसरे नंबर पे पहुंचता है। हमारे बिहार की इतिहास उतना ही ज़्यादा पुराना है जितना कि इंडिया का इतिहास पुराना है। बिहार से उत्तर नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है, दक्षिण में झारखंड पड़ता है और पूरब में वेस्ट बंगाल पड़ता है। बिहार में हर धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे बंगला बोलने वाले भी हैं और भोजपुरी बोलने वाले भी हैं, इसी तरह से अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं, मैथिली बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं। बिहार में बहुत से लोग पढ़े लिखे भी हैं और अनपढ़ भी हैं। बिहार के बहुत से पढ़े लिखे तकरीबन इंडिया के तमाम स्टेट्स में काम करते हैं, बड़े बड़े ओहदे पर, यानी जो लोग IAS और IPS की डिग्री करके रखे हैं, ये लोग पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, बल्कि अदर कंट्री में भी ये लोग बड़े बड़े ओहदे पर काम करते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग मजदूर तबका के हैं जो पूरे इंडिया में काम करते हैं, काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए इंडिया के दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। मगर अफसोस की बात है कि इन्हें बड़ा हकीर समझा जाता है और दूसरे स्टेट्स के लोग इन्हें हकारत की नज़र से देखते हैं, इन्हें घटिया समझते हुए उनसे ये भी सवाल करते हैं कि तुम्हें अपने स्टेट्स में जगह नहीं मिलती, काम करने के लिए नहीं मिलता, तुम लोग वहाँ से यहाँ आ जाते हो। तो अफसोस की बात है भाई, ये कौन सी बात हुई? अगर जिस स्टेट्स के लोग ये बात कहते हैं वो अगर बिहार आना पसंद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या उस स्टेट्स के लोग अगर वो नहीं जाता है तो दूसरे लोग दूसरे मुल्क में नहीं जाते हैं, अदर कंट्री में काम करने के लिए नहीं जाते हैं, सऊदी अरब नहीं जाते हैं, दुबई नहीं जाते हैं, कतर नहीं जाते हैं, लंदन और अमेरिका अफ्रीका नहीं जाते हैं। इसी तरह से हमारे बिहारी भाई काम करने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, चोरी डाका जनी करने के लिए थोड़ा जाते हैं। इस वजह से देखा जाता है कि वो लोग हमारे बिहारी भाई को मारपीट भी करते हैं, इसके लिए खदेड़ खदेड़ करके भगाते हैं। और इसमें पेश गुजराती हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, आसाम के लोग हैं और हरियाणा के लोग हैं और दीगर स्टेट्स के लोग हैं। तो इतना घटिया ना समझा जाए, हमारे बिहार के अंदर भी गुण है। हमारे बिहारी भाई में कुछ लोग किसान तबका के लोग हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी के बारे में इतना ज़्यादा जानते हैं कि पंजाब के लोगों को भी हार मानना पड़ेगा, पंजाब का पंगा ले लेंगे। हमारे बिहार में क्राइम होता है मगर बहुत कम होता है, हमारे बिहार में बलात्कार होता है लेकिन दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में कम होता है। हमारे बिहार के लोगों में किसी भी किसान के बारे में आपने ये नहीं सुना होगा कि उसने आत्महत्या कर लिया हो, सुसाइड कर लिया हो, खुदकुशी कर लिया हो। किसी किसान के बारे में आपने ये नहीं सुना होगा। आपने हमारे किसी बिहारी के बारे में ये नहीं सुना होगा कि बीवी से जहेज मांगा, तिलक मांगा, अगर बीवी न दी तो तेल छिड़क करके बीवी को मार डाला हो, गला घोंट करके मार डाला हो। ऐसा नंगा इंसान हमारे बिहार में आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, चैलेंज है। और सुनिए, हमारे बिहार की धरती वो धरती है जहाँ पे राम जी का ससुराली घराना मौजूद है। राम की बीबी सीता, इसका घर कहाँ हुआ, सीता कहाँ पैदा हुई? सीतामढ़ी जिला
बिहार में ही। बिहार की धरती वो धरती है कि इंडिया की आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति बिहार ही से बने, सीवान से। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार की धरती वो धरती है। गौतम बुद्ध नेपाल में पैदा हुआ, मगर तालीम देने के लिए, दीन की शिक्षा देने के लिए, शांति की बात करने के लिए बिहार आते थे और यहाँ पे उनका अड्डा मौजूद था, यहाँ खानका मौजूद थी। बिहार की धरती वो धरती है कि सिख के गुरु, लास्ट गुरु गुरु गोविंद जी यहीं के थे। बिहार की धरती वो धरती है जहाँ पे जो शहनाई वगैरह होते हैं, शहनाई किसने ईजाद की? बिहार के एक बाबू बिस्मिल्लाह खान ने ईजाद की। बिहार की धरती वो धरती है जहाँ यौम जमहूरिया पूरी दुनिया में सबसे पहले बिहार के जिला वैशाली में यौम जमहूरिया मनाया गया, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाया गया। बिहार की धरती वो धरती है जहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी मौजूद है। बिहार की धरती की ताकत देखो कि एक 80 साल का बूढ़ा शख्स बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले जमींदार साहिब 1857 ईस्वी में अंग्रेज कमांडर विलियम टेलर से टकरा गया और उसे धूल चटा दिया। बिहार की धरती, ओ मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूँ, क्या कहने के लिए जा रहा हूँ, शायद हमारे दूसरे भाई को हजम ना हो। बिहार के पटना गांव में, पटना के एक गांव सादिकपुर का, पटना में एक गांव सादिकपुर है, ये मुसलमान का गांव है। इसने अंग्रेज की नींद खराब कर दी थी, नींद उड़ा दी थी, नींद उड़ा दी थी। और इस गांव के लोगों की कुर्बानियां, ऐसी कुर्बानी है, ऐसी भयंकर भयंकर और इतनी खतरनाक कुर्बानियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं कि पूरे इंडिया के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कुर्बानी को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, अरे इस गांव के लोगों की कुर्बानी को एक पलड़े में रखा जाए तो इनकी कुर्बानी आगे बढ़ जाएगी, भारी पड़ जाएगी। ये हैं बिहार। इसलिए मेरे भाइयों, बिहारियों की कदर करो। बिहारी इंसान होते हैं, इंसान, बिहारी भी इंसान है। आप भी अगर इंसान हैं तो इंसान एक दूसरे भाई की, एक दूसरे इंसान की इज्जत करते हैं। अगर आप इज्जत नहीं करते, बिहारी समझ करके हकीर समझते हैं, तो आप इंसान नहीं है, आप हैवान हैं। मगर अफसोस, आपको क्या कहूँ मैं, यहाँ के जो बड़े बाबू हैं ना, प्रधानमंत्री जी, और उससे छोटे बाबू हमारे नीतीश कुमार जी हैं, ये बिहारियों को भूल गए। वोट के वक्त बहुत याद रहता है, मगर अभी कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान हैं, कोई फिक्र नहीं। कोरोना वायरस की वजह से हमारे बिहारी भाई, जिनकी आदत दूर दराज में पूरे इंडिया में मजदूरी करना है, मजदूरी करने के लिए गए हैं, कहाँ कहाँ फंसे पड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, खाने पीने के लिए तड़प रहे हैं, मदद मांग रहे हैं कि अगर यहाँ सुविधा उपलब्ध करा सको तो करा सको, नहीं तो घर तक हमें पहुँचा दो। लेकिन कान में तेल डाल करके सब दोनों सो रहे हैं, दोनों सो रहे हैं। इनका रोना धोना, कितने लोग फांसी, खुदकुशी कर लिए हैं, क्या कहते हैं, आत्महत्या कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना ठीक रहे, कोई बात नहीं। क्यों? गरीब है, अरे गरीब की कौन इज्जत करे? वो नीतीश कुमार बड़े आदमी हैं, वो अपने से बड़े की इज्जत करेंगे। प्रधानमंत्री की इज्जत के लिए तो वो अमेरिका के बाबू हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन लोग, प्रधानमंत्री ने जो कहा डिबिया जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, सबने माना। लेकिन ये लोग गुजारिश कर रहे थे कोई बात नहीं, यानी हमें सिर्फ उनकी बात माननी चाहिए, हमारी बात उनको सुनने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हम गरीब हैं। नीतीश कुमार भी उसी तरह पलटू राम अपने से बड़े। मोदी जी ने कहा कि पलट करके कांग्रेस से बीजेपी में आ जाओ, फटाक से चला गया। पब्लिक तड़प रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होश में आ जाओ,
होश में आ जाओ। अगर पब्लिक की इज़्ज़त नहीं करेंगे, गरीब की इज़्ज़त नहीं करेंगे, पकड़े जाओगे, एक दिन पकड़े जाओगे। इसलिए उनका ख्याल करो मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सोचने की सलाहियत दे, तौफीक दे। रब्बना